जय हिंद क्लास 6 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल लर्न विद कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आ गए क्लास 6 चैप्टर 3 नंबर प्ले के पेज नंबर 57 के कुछ और क्वेश्चन। कुछ पार्ट 1 में कर चुके हैं, कुछ आज करेंगे, तो आज पेज नंबर 57 को ख़त्म कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, पेन कॉपी निकाल लीजिए, साथ ही साथ सॉल्व करिए, क्वेश्चन को समझिए, अपनी कॉपी पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और पूरी तरीके से समझें। हम आपको जीरो से हीरो इस चैप्टर में बना देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गणित प्रकाश के पेज नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन। विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल। बताइए, क्या कोई भी अगर एक सेल की टेबल है, एक टेबल है जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, उसमें अगर कोई लार्जेस्ट नंबर है, एक सेल है उसके पास लार्जेस्ट नंबर है, तो क्या वो सेल हमेशा एक सुपर सेल रहेगी? तो हाँ स्टूडेंट्स, अगर किसी सेल के पास लार्जेस्ट नंबर है किसी एक टेबल में, तो वो जो है एक सुपर सेल रहता है। अभी आपको प्रूफ भी करके दिखा दें। अब वो कह रहे हैं कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल। क्या अब जो स्मॉलेस्ट, एक तो लार्जेस्ट की बात करी उन्होंने, तो वो सुपर सेल होता है, लेकिन अब वो कह रहे हैं एक स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट नंबर है एक सेल में, बी अ सुपर सेल, वाई और वाई नॉट। उन्होंने पूछा है क्या जो सबसे छोटा नंबर रहेगा उस टेबल में, क्या वो भी एक सुपर सेल रहेगा? तो स्टूडेंट्स नहीं रहेगा। इसको आपको टेबल से बताते हैं जिससे आपको क्लियर हुई क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो मैं आपको टेबल से बताता हूँ। ध्यान से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 ये एक टेबल है, इसमें सेल्स हैं। इसमें हम बिगेस्ट नंबर ले रहे हैं, सबसे लार्जेस्ट नंबर ले रहे हैं 57। अब इससे छोटे ही छोटे ले रहे हैं 43 और सबसे छोटा नंबर लेने वाले हैं हम 39। इधर पे ले लेते हैं 44 46। ये हमने कुछ सेल्स में नंबर ले लिए, ये सारे सेल्स हैं, इनमें हमने नंबर लिख लिए। अच्छा, उन्होंने कहा था कि लार्जेस्ट नंबर जो होगा, लार्जेस्ट नंबर वो सुपर सेल रहेगा। कि उन्होंने पूछा ही है क्या ऐसा होगा, क्या जो लार्जेस्ट नंबर होगा एक टेबल में सुपर सेल होगा? देखते हैं। लार्जेस्ट नंबर ये रहा इस टेबल में 57 सबसे बड़ा नंबर है। अच्छा, 57 के बगल वाला 43 है, सबसे बड़ा है, तो ये तो एक सुपर सेल हो गया। इसको अपन सर्किल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है। और आप देख भी सकते हैं कि इसका बगल वाला जो है एडजेसेंट पड़ोसी, वो इससे छोटा है, तो ये तो हो गया सुपर सेल। अब उन्होंने कहा सबसे छोटा सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर बी अ सुपर सेल। क्या वो भी एक सुपर सेल होगा जो सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? 39 ही लिया ना मैंने सबसे छोटा। तो सबसे छोटा 39 है, उसका बाजू वाला देखें तो 44, तो वो तो सबसे छोटा ही है और सबसे छोटा है, तो वो एक सुपर सेल नहीं है। तो स्टूडेंट जो इसका आंसर होगा वो नो होगा, हमारा नो होगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो लार्जेस्ट होता है नंबर वो सबसे बड़ा होता है, तो वो तो सुपर सेल होना ही चाहिए। लेकिन जो सबसे छोटा होता है तो वो सारे ही नंबर से छोटा होता है, इसलिए वो सुपर सेल नहीं होता है। नोट कर लीजिए इस एग्जाम्पल से, इसका आंसर नो है और इसको नोट कर लीजिए। वाई नॉट का आंसर जो है वो आपके स्कूल्स में जो मैम लिखवाएंगी आप उसी को लिखें। वाई नॉट का आंसर अगर मैम लिखवाती हैं आपके स्कूल में तो वो लिखें, आपकी मैम वही ज़्यादा सजेस्ट करेंगी। वैसे मैंने आपको पूरा ही समझा दिया है इस टेबल के थ्रू कि क्यों नहीं है ये, है ना। रीज़न तो मैंने समझा दिया। अब हो सकता है आपके स्कूल में जो है इसका रीज़न लाइन बनवा के लिखवाएं, तो वही लाइन अपन आप आंसर में लिखें आपके क्वेश्चन में ना, वहाँ पर टेस्ट में। लेकिन इसका मेन आंसर तो नो ही है। आपकी मैम यहाँ नो पे भी ख़त्म करा सकती हैं और इसके बाद एक रीज़न भी लिखवा सकती हैं। वो रीज़न क्या लिखवाएंगी? यही रीज़न लिखवाएंगी जो टेबल पे मैंने आपको बताया। नोट कर लीजिए। आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर आ गया है नो। नोट करिए फटाफट, फिर रब करते हैं। पॉज करके नोट करिए। नो है इसका आंसर, नो। मैंने आपको समझा दिया ही, बस आपको नो नोट करना है, NO नो। 3 2 1 चलिए मैं रब कर रहा, चलिए कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन 8 नोट करते हैं, उसको समझते हैं क्या है क्वेश्चन 8।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या है ध्यान से समझते हैं। फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। इसमें कहा जा रहा है कि एक टेबल बनाइए, उसको फिल कीजिए आप, और उसमें बताइए कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट से छोटा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे छोटा, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट। एक होता है सबसे बड़ा, उससे जो छोटा होगा ना जस्ट, वही है सेकेंड लार्जेस्ट। सेकेंड लार्जेस्ट इज नॉट अ सुपर सेल। ऐसी अपन को टेबल ड्रॉ करनी है। चलिए करते हैं। आप भी करके देख सकते हैं अपनी कॉपी पे, मैं तो यहाँ बना ही रहा, आप भी बना सकते हैं अपने मन से कोई भी नंबर लेके। तो एक अपन टेबल बना लेते हैं बढ़िया सी, है ना। इतनी बड़ी भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत बड़ी कर दी अपन, फिर भी अब हो गई है तो इतने कर ही देते हैं। 6 कॉलम बनाते हैं। 1 2 4 और ये 5 नंबर लिखते हैं। फिर एक लिख लिया मैंने, लार्जेस्ट मैंने ले लिया है 560। चलिए लार्जेस्ट मैंने ले लिया है, सॉरी फॉर दैट, लार्जेस्ट मैंने ले लिया 560। इससे छोटा मैं ले रहा हूँ 540। फिर इससे छोटा ले लेते हैं 535। एक ले लेते हैं 542, 510 और 527। ये मैंने नंबर ले लिए अपने मन से। अब देखिए जो लार्जेस्ट रहेगा वो तो सुपर सेल रहना ही है। कोई भी नंबर आप लार्जेस्ट ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, बीच में, साइड में, आप कहीं भी ले लीजिए, लार्जेस्ट हमेशा सुपर सेल रहने वाला है। तो ये नंबर तो रहा अपना लार्जेस्ट, लेकिन लार्जेस्ट का तो उन्होंने कहा नहीं, उनने किसका कहा है, सेकेंड लार्जेस्ट का। किसका कहा है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। तो सेकेंड लार्जेस्ट आप यहाँ पर देखिए कौन है, 560। अच्छा देखिए थोड़ा सा एक वो हुआ है, अपन इसको, इस वाले को जो है इसको 542 लिखने से अच्छा इसको लिखते हैं 537। अब ये सही बनी टेबल। तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट है 540। लार्जेस्ट ये रहा 560, उससे जस्ट छोटा जो होगा वही होगा सेकंड लार्जेस्ट। तो ये तो है 510, 527, 537, 535, 540 है फिर सबसे बड़ा। तो सेकंड लार्जेस्ट रहा ये। उन्होंने कहा था कि इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि सेकंड लार्जेस्ट सुपर सेल ना हो। तो देखिए इसके एडजेसेंट देखिए, एक तो ये है एडजेसेंट, एक ये है एडजेसेंट। इससे तो ये बड़ा है सेकंड लार्जेस्ट, लेकिन इससे छोटा है, तो ये एक सुपर सेल नहीं है। तो आप इस टेबल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार और बता दूं, इस क्वेश्चन में कहा था कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर वाली जो सेल है वो सुपर सेल ना हो, ऐसी टेबल ड्रॉ कीजिए। तो हमने ड्रॉ करी ऐसी टेबल, उसमें हमने एक लार्जेस्ट लिया, एक उससे छोटा लिया सेकंड लार्जेस्ट, उसको हमने कुछ इस तरीके से लिया कि वो सुपर सेल नहीं है ना, क्योंकि उसके हमने इस तरफ एक बड़ा नंबर ले लिया। सुपर सेल क्या होती है कि उसके एडजेसेंट से वो क्या हो, बड़ी हो। तो हमने इस 540 को क्या नहीं होने दिया, सुपर सेल। तो ये टेबल हो गई ड्रॉ। नोट कर लीजिए आप इसको, एज इट इज़ भी कर सकते हैं, एज इट इज़ नोट कर लीजिए। ये हमने एक टेबल बनाई है जिसमें अपन ने ऐसा किया है कि सेकंड लार्जेस्ट जो है वो सुपर सेल नहीं है। नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट करें। चलिए आप सबने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए रब करते हैं, 3 2 1 मैंने अब कर रहा। चलिए करते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रहेगा बस। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से पढ़ते हैं क्या है, आप भी बुक खोले रहा करें, उसमें पढ़ते रहा करें। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9, फिल अ टेबल सच दैट सेल हैविंग सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज़ नॉट अ सुपर सेल। पिछले वाले की तरह है, हमको एक टेबल फिल करनी है जिसमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर को हमें एक सुपर सेल नहीं बनाना है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। दूसरा है बट द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ अ सुपर सेल, इज़ इट पॉसिबल। लेकिन कह रहे हैं कि सेकंड स्मॉलेस्ट जो है उसे अपन सुपर सेल करना है, सेकंड लार्जेस्ट को नहीं करना है। सेकंड लार्जेस्ट को जो है नहीं करना है सुपर सेल, लेकिन सेकंड स्मॉलेस्ट को जो है सुपर सेल करना है। वो क्या कह रहा है, इज़ इट पॉसिबल। तो हाँ अपन बना के देखते हैं, अगर बन जाएगा तो उसके आगे यस कर देंगे। इन्होंने पूछा इज़ इट पॉसिबल, तो चलिए इसको पॉसिबल करते हैं।
पॉसिबल कर ही देते हैं इसको। कुछ नंबर लिखते हैं, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, वही लेते हैं 560 सबसे बड़ा हो गया, 540 यहाँ ले लेते हैं सेकंड स्मॉलेस्ट 535, 540, 532 और 330 ये ले लिया अपन ने। सेकंड स्मॉलेस्ट कहा उन्होंने, सेकंड स्मॉलेस्ट अपन ने इसको बनाना चाहा। सेकंड लार्जेस्ट ये रहा। अच्छा एक और ले लेते इससे छोटा, और ये सबसे छोटा उससे बड़ा, और फिर सेकंड स्मॉलेस्ट लेते हैं। ये रहा सेकंड स्मॉलेस्ट। अगर यहाँ अपन कुछ और भी रखते 539 या कुछ और भी रखते तो ये देखिए स्टूडेंट्स क्या किया हमने, ध्यान दीजिए इधर, ये रहा लार्जेस्ट नंबर, ये रहा सेकंड लार्जेस्ट। तो सेकंड लार्जेस्ट वही कंडीशन जैसे 9th में हमने उसको सुपर सेल नहीं होने दिया, वो यहाँ भी सुपर सेल नहीं हो पाया। फिर हमने क्या किया, यहाँ एक नंबर दिया 538 मन से बना के, फिर यहाँ लिया अपन ने 330 जो कि स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, उसको भी नहीं देखना, किसको देखना, सेकंड स्मॉलेस्ट को। तो सेकंड स्मॉलेस्ट हमने लिया 535, सेकंड स्मॉलेस्ट लिया। तो स्मॉलेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट, अच्छा ये दोनों स्मॉलेस्ट, अब इनसे जो नंबर होंगे वो बड़े ही होंगे, आगे होंगे कि नहीं। तो ये वाला नंबर इससे तो बड़ा है, इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इज इट पॉसिबल, नो, ये पॉसिबल नहीं है कि सेकंड स्मॉलेस्ट जो है सुपर सेल एक क्या हो, अपनी जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है एक सुपर सेल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये था स्मॉलेस्ट, एक बार और सुनिए, ये था स्मॉलेस्ट, ये था सेकंड स्मॉलेस्ट, यानी ये दो जो नंबर हैं ये सबसे छोटे नंबर हैं। अब जितने भी नंबर होंगे इन सेल्स में वो इनसे बड़े ही होंगे, तो जब इससे बड़े होंगे, इससे ये दोनों छोटे छोटे थे, ये सेकंड अच्छा इस सेकंड स्मॉलेस्ट से बस एक ही छोटा होगा ये, बाकी इससे सारे बड़े ही होंगे ना। ये सेकंड स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटे से बस बड़ा है, अकेले सबसे छोटे स्मॉलेस्ट से ही बड़ा है ये सेकंड स्मॉलेस्ट, बाकी तो फिर ये सारे नंबर इससे बड़े ही होंगे। तो ये इससे बड़ा था, ये इससे छोटा था, इसलिए हमारा ये सुपर सेल नहीं हो पाया, और इसके लिए इसका आंसर क्या आ गया, नो आ गया। नोट कर लीजिए आप, मैंने एग्जाम्पल ही बताया और पॉसिबल भी आपको करके बता दिया। तो इसका आंसर आएगा नो, पॉसिबल नहीं है कि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर को हम क्या कर सकें, बना सकें एक सुपर सेल, ये पॉसिबल नहीं है। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर इसको रब करते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। यही स्टूडेंट्स लास्ट था जो क्वेश्चन 10 है, उसमें ऐसा कहा गया है कि आप और ऐसे ही एग्जाम्पल बनाइए, ऐसे ही टेबल और बनाइए और अपने दोस्तों को चैलेंज कीजिए। मतलब आपको आपके मन का काम करना है, आपको वहाँ पर और टेबल बनानी है और दोस्तों से कहना है बताओ क्या थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है। मतलब आपको फ्रेंड्स के साथ उस क्वेश्चन में गेम खेलना है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको आपके मन से जो भी करना है, या आपका टीचर जो आपको दे वहाँ पे कि इसमें ये करना, तो आप वो करना है ना। तो क्वेश्चन 9 तक ही जो थे वो सॉल्व वाले थे, भाई क्वेश्चन 10 आपको ही करना है, स्टूडेंट्स के लिए है वो। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको एक क्लास में समझ आएगा, सारे क्वेश्चन समझ आए हों, ईजी लगे हों, वे ईजी लगा हो, हर एक क्वेश्चन समझ आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज नंबर के क्वेश्चंस के साथ। और स्टूडेंट्स अगर समझ आए तो कमेंट में यस जरूर लिखें, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोग एक्टिवली वीडियो को देखते हैं। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।